मार्च 2026 आदित्य धर की फिल्म धुरंधर द रिवेंज रिलीज हुई और सिनेमा घरों में तूफान आ गया। रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन की दमदार एक्टिंग तो थी ही, लेकिन एक और चीज ने दर्शकों का दिल जीत लिया, फिल्म का म्यूजिक। खासतौर से एक गाना जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जाइए सजना। सतिंदर सरताज और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाजों में ये गाना इतना दर्द भरा था कि लोग बार बार सुनते रहे। रील्स बनी, कैप्शंस लिखे गए और जैस्मिन की आवाज एक बार फिर सबकी जुबान पर छा गई। दिलचस्प बात यह है कि ये गाना एल्बम लॉन्च से सिर्फ कुछ ही घंटे पहले बनाया गया था। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन है ये जैस्मिन सैंडलर्स, कैसे बनी ये गुलाबी क्वीन, कैसे एक छोटे से शहर से निकली लड़की ने पंजाबी और बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। 4 सितंबर 1985 जालंधर, पंजाब। एक सिख लबाना परिवार में जैस्मिन कौर सैंडलर्स का जन्म हुआ। पिता वकील थे, मां घरेलू महिला थी, लेकिन उनमें कुछ अलग बात थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी अपनी आवाज को दबाए नहीं। 6 साल की उम्र में मां ने जैस्मिन को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए भेजा। स्कूल के दिनों में जैस्मिन कई गानों की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही। सुरेंद्र कौर और शिव कुमार बटालवी जैसी पंजाबी फोक सिंगर से प्रेरणा लेती रहीं। लेकिन 12 से 13 साल की उम्र में जैस्मिन की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। परिवार कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया। स्टॉकटन, कैलिफोर्निया। नई जगह, नए लोग, नई भाषा। कोई दोस्त नहीं, कोई पहचान नहीं। एक 13 साल की लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल समय था, लेकिन यहीं जैस्मिन ने अपना सहारा ढूंढा, म्यूजिक। कैलिफोर्निया में जैस्मिन को वेस्ट कोस्ट हिप हॉप का नया म्यूजिक मिला। वो सुनती रही, सीखती रही, अपनी पंजाबी जड़ों को अमेरिकी हिप हॉप के साथ मिलाने लगी। और यहीं उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली कॉलिंग क्या है। 16 साल की उम्र में जैस्मिन ने अपना पहला गाना लिखा, आधी रात। लेकिन परिवार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। माँ बाप चाहते थे कि वो पढ़ाई करें, नौकरी करें। सिंगिंग ये तो बस हॉबी है। लेकिन जैस्मिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन दिल तो गानों में ही लगता था। ग्रेजुएशन के बाद जैस्मिन ने कई नौकरियां की। जर्सी की दुकान में काम किया, जूतों की दुकान में सेल्स गर्ल बनी, 2 साल तक टीचर भी रही, लेकिन साथ साथ गाने भी लिखती रही, रिकॉर्ड करती रही। और फिर शुरू हुआ वो दौर जो जैस्मिन को कभी नहीं भूलता। जेब में सिर्फ $20, कोई बैकअप प्लान नहीं, लेकिन एक पक्का इरादा कि सिंगर बनना है। जैस्मिन ने अपने गाने रिकॉर्ड किए और सीडी में बर्न किए। हर सीडी पर अपना नाम और नंबर छापा और फिर घंटों क्लबों के बाहर खड़ी रहती। जो भी निकलता उसे सीडी थमा देती। कहती, अगर आप किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर को जानते हो तो प्लीज मुझे कॉल करना। लोग हंसते थे, कुछ लोग सीडी फेंक देते, कुछ लोग ले जाते, लेकिन जैस्मिन रुकी नहीं। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। ठंड हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, जैस्मिन क्लबों के बाहर खड़ी रहती, सीडी बांटती रहती। और एक दिन वो कॉल आई, बोहेमिया। हाँ, वही फेमस रैपर बोहेमिया। उन्होंने जैस्मिन की सीडी सुनी थी और उन्हें लगा कि इस लड़की में कुछ तो बात है। उन्होंने जैस्मिन को बुलाया और यहीं से शुरू हुई जैस्मिन सैंडलर्स की प्रोफेशनल म्यूजिक जर्नी। 2007 में जैस्मिन का पहला गाना मुस्कान रिलीज हुआ। इसे लाली गिल ने गाया था और ये गाना धूम मचा गया, पंजाबी में हिट हो गया। लोग सुनने लगे, पसंद करने लगे। जैस्मिन को पहचान मिल गई और फिर आया उनका पहला एल्बम द डायमंड। इसके बाद मेन स्ट्रीम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने जैस्मिन को नोटिस करना शुरू किया। 2012 में आया उनका सबसे अहम एल्बम गुलाबी और इसे बनाया बोहेमिया ने। सोनी म्यूजिक कंपनी ने लॉन्च किया। आधी रात गाना इस एल्बम में था, वही गाना जो जैस्मिन ने 16 साल की उम्र में लिखा था। बोहेमिया ने इस गाने में फीचर किया और ये लीड सिंगल बन गया। गुलाबी एल्बम ने जैस्मिन को एक नई पहचान दी, गुलाबी क्वीन। उनके गुलाबी लाल बाल और बोल्ड स्टाइल की वजह से लोग उन्हें ये नाम देने लगे और जैस्मिन को ये नाम पसंद भी आया। उन्होंने इसे अपनी पहचान बना लिया। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 2014। सलमान खान की फिल्म किक आने वाली थी और इसमें एक गाना था, यार ना मिले, और योयो ने चुना जैस्मिन को। दिलचस्प बात यह थी कि ये गाना फोन पर रिकॉर्ड किया गया था। हनी सिंह ने जैस्मिन को कॉल किया और कहा, लिरिक्स लिखो और रिकॉर्डिंग भेज दो। जैस्मिन ने वही किया और जब गाना रिलीज हुआ तो धमाल मच गया। यार ना मिले वायरल हो गया, चार्ट्स पर टॉप पर रहा। जैस्मिन को रातों रात पहचान मिली, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम फैल गया। उन्हें कई अवार्ड्स मिले और ये सिर्फ शुरुआत थी।
यार ना मिले के बाद जैस्मिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2015 में आया पंजाब दे जवाब, फिर 2016 में फिल्मों के लिए गाने गाए, इश्क दा सुट्टा और राज जशन दी, और फिर शुरू हुआ गैरी संधू और प्रोड्यूसर इंटेंस के साथ कोलैबोरेशन का दौर। 2017 में इल्लीगल वेपन आया और ये गाना तो फट पड़ा, यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज, हर पार्टी में बजने लगा। फिर उसी साल लड्डू आया, 2018 में सिप सिप, ये तीनों गाने मेगा हिट हुए। जैस्मिन की आवाज में एक अलग ही मस्ती थी, एक अलग एनर्जी थी जो लोगों को पसंद आती थी। इसके अलावा बदल, बम्ब जट, पंजाबी मुटियारा, एलवी दी जीन, पट ले गया सब हिट हुए। 2016 में जैस्मिन एक टीवी शो का हिस्सा भी बनी, एमटीवी का एंजल्स ऑफ रॉक। ये शो महिला सशक्तिकरण पर था। जैस्मिन और 3 दूसरी आर्टिस्ट शालमली खोलगड़े, आकाशा सिंह, अनुषा मणि मुंबई से अटारी बॉर्डर तक का सफर करती हैं। गुजरात, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हर जगह उन्होंने उन महिलाओं से मुलाकात की जिन्होंने अपनी सफलता की कहानियां खुद लिखी। हर एपिसोड के आखिर में एक गाना होता था। 2020 में जैस्मिन ने अपना तीसरा एल्बम निकाला, व्हाट्स इन अ नेम, और इसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर खुद रिलीज किया। कोई बड़ा लेबल नहीं, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से। म्यूजिक प्रोड्यूस किया इंटेंस और हार्ट ने। इस एल्बम का नाम भी दिलचस्प है, ये जैस्मिन के टैटू से आया। उनके हाथ पर पंजाबी में लिखा है व्हाट्स इन अ नेम। 2021 में एक एक्सपेरिमेंटल एल्बम आया, द ग्रेट पंजाबी एक्सपेरिमेंट। इसमें 9 गाने थे। जैस्मिन ये देखना चाहती थी कि लोगों को किस तरह का म्यूजिक पसंद आता है। 2022 में अपने बर्थडे पर जैस्मिन ने एक छोटा एल्बम टिनी रिलीज किया। इसमें 4 गाने थे, यकीन, कहंदा ही नहीं, हवा विच और केड़ी गली। 2023 में जैस्मिन का पहला गाना था जेडी वे, गिप्पी ग्रेवाल के साथ। ये गाना पंजाबी फिल्म मित्रा दाना चलदा का हिस्सा था। 7 मार्च 2023 को इत्तर रिलीज हुआ, जानी ने लिखा था और बी प्राक ने म्यूजिक दिया था। 2024 में जैस्मिन ने तरस गाया फिल्म मुंजिया के लिए, ये गाना भी काफी पसंद किया गया। 2025 में नशा गाना आया फिल्म रेड 2 के लिए, और फिर आया धुरंधर का दौर। पहली फिल्म धुरंधर में जैस्मिन ने टाइटल ट्रैक और शरारत गाने गाए। शरारत ने तो पूरे हिंदुस्तान में तूफान मचा दिया। और फिर मार्च 2026 में आई धुरंधर द रिवेंज। इसमें जाइए सजना गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, रील्स बनने लगी, हर कोई इस गाने को सुन रहा था, शेयर कर रहा था। जैस्मिन की कहानी सिर्फ गानों की कहानी नहीं है, यह है एक लड़की की कहानी जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। इंडस्ट्री चाहती थी कि वो एक खास तरीके से गाएं, लेकिन जैस्मिन ने अपना रास्ता चुना। उन्होंने पंजाबी फोक को हिप हॉप के साथ मिलाया, अपनी हस्की आवाज को अपनी ताकत बनाया, बोल्ड फैशन चॉइसेस की, गुलाबी लाल बाल रखे और कभी किसी के सामने झुकी नहीं। उन्होंने टेड टॉक्स में भाषण दिया, महिलाओं के अधिकारों की बात की, म्यूजिक इंडस्ट्री में डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में आवाज उठाई। जैस्मिन ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर मैं भारत में पली बड़ी होती तो शायद सिंगर नहीं बन पाती। कैलिफोर्निया ने मुझे वो आजादी दी जो मुझे चाहिए थी। और अब बात करते हैं उस गाने की जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, जाइए सजना। इस गाने की कहानी ही अनोखी है। एल्बम लॉन्च से सिर्फ कुछ घंटे पहले सुबह 4 बजे जब जैस्मिन पूरी तरह थक चुकी थी, तब ये गाना रिकॉर्ड हुआ। कोई तैयारी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस कच्ची भावनाएं, सच्ची आवाज। सतिंदर सरताज के साथ ये कोलैबोरेशन जैस्मिन के लिए खास था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, सतिंदर सरताज जी के साथ काम करना एक सपना था और मेरी माँ बहुत खुश हैं। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। गाने के बोल इतने दर्द भरे हैं कि लोग तुरंत सेंटिक हो रहे हैं। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो टूट गई लेकिन दिल अब भी धड़कता है। ये गाना रिलीज हुआ और सोशल मीडिया पर आग लग गई। इन्फ्लुएंसर्स ने रिमिक्स बनाए, फैंस ने रील्स बनाई और जाइए सजना ट्रेंड करने लगा। जैस्मिन सैंडलर्स की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर उस लड़की को प्रेरणा देती है जो सपने देखती है। एक छोटे से शहर से निकली लड़की जिसे परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसने क्लब्स के बाहर खड़े होकर सीडी बांटी, जिसने जूतों की दुकान में काम किया लेकिन अपना सपना नहीं छोड़ा, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, जो इंडस्ट्री के नियमों को तोड़ती रही, जो अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाती रही। आज जैस्मिन सैंडलर्स पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी आवाजों में से एक हैं। मुस्कान से लेकर यार ना मिले, इल्लीगल वेपन से लेकर जाइए सजना तक, हर गाने में उनकी अपनी छाप है। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं है, वो एक आइकन है, मॉडर्न पंजाबी विमेन आइकन।
जो अपनी आवाज को दबाती नहीं, बुलंद करती है, जो अपनी पहचान को छुपाती नहीं, सेलिब्रेट करती है। और जैस्मिन की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और बहुत कुछ बाकी है। जाइए सजना सिर्फ एक शुरुआत है, गुलाबी क्वीन का सफर जारी है और हम सब इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर जल्दी ही किसी और म्यूजिक स्टार की कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए एम बोले तो।